ये देखो यार, सामने टियागो चल रही है, लेकिन टियागो भी ना नैनो से बहुत नीची है। नैनो कितनी ही ऊंची कार बना रखी है इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार ऊंची होती है तो अच्छी ही होती है। नैनो का फायदा एक ये भी रहता है, इसमें वही नहीं है बोनट, तो एकदम चिपका के आप निकाल सकते हो। और नैनो का एक फायदा ये भी है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है स्क्रैचेस पे स्क्रैचेस की। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे होंगे और अभी अपनी नैनो में बैठ रखा हूँ। मैं नैनो में बैठ के जा रहा हूँ मैं टाइम पास करने के लिए। जैसे कि मैं जाता ही हूँ, ओ भाई BMW आ गई सामने से, BMW में घुस जाती है अभी अपनी BMW। हाँ, तो मैं बोल रहा था जैसे कि मैं जाता ही हूँ डेली शाम को घूमने के लिए अपनी नैनो लेके, तो वही डेली वाला जो रिचुअल है वही परफॉर्म कर रहा था अभी मैं। और आज यार बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी जब मैं कार में आया था ना 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था इसके अंदर। वो तो अब इसका AC है, उसने 10 डिग्री तक पहुंचा दिया है। ऐसे कैबिन का टेम्परेचर नहीं पहुंचाया 10 डिग्री, जो ये हवा आ रही है ना AC वेंट से, ये आ रही है 10 डिग्री की। ये है कि अगर ये 10 डिग्री फेंक रहा है तो कैबिन भी ठंडा हो ही जाएगा, और हो रखा है। हो जाएगा नहीं, हो गया है। AC यार बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। अब तो मेरे घर में भी AC लग गया है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए लगे हुए, 3-4 दिन ही हुए हैं, पर अब घर में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मी का पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी, 1% भी। और कार में भी पता नहीं चलता, बाहर जाओ तो भी AC, घर में जाओ तो भी AC, जहाँ खाना खाओ वहाँ पे भी AC, हर जगह AC ही AC है अब। ये देखो यार, सामने टियागो चल रही है, लेकिन टियागो भी ना नैनो से बहुत नीची है। नैनो कितनी ही ऊंची कार बना रखी है इन्होंने। कभी कभी तो मैं सोच सोच के हैरान हो जाता हूँ। ये टॉल बॉय डिजाइन की कार है ना, जैसे वैगनार हो गई। वैगनार भी तो सस्ती है लेकिन ऊंची भी है, टॉल बॉय डिजाइन की वजह से। तो ऐसी है ये भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार ऊंची होती है तो अच्छी ही होती है। ऊंची होने के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे वैगनार में भी है, वो भी जल्दी पलट जाती है और नैनो भी जल्दी पलट जाएगी अगर आप एकदम से कट मार दोगे। और ऊंची कार की स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है, ऊंची गाड़ियों की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अभी चलते हैं, वो खा के आते हैं आइसक्रीम अपनी फेवरेट वाली, बहुत दिनों से नहीं खाई। यहाँ तो यार आज बाजार लग रखा है। मंडे को यहाँ बाजार लगता है ना पुष्प विहार में। गलती से आ गया मैं यहाँ, मेरे को याद ही नहीं रहता, हर बार आ जाता हूँ मंडे को। और यहाँ मेन जाम तो कारों की वजह से भी लगता है। लोग कारों में सब्जी लेने आते हैं, ऐसे खड़ी कर देते हैं रोड पे। और यार अभी ना मैंने फ़ोन में चेक किया, अभी के टाइम देख लो इतना टेम्परेचर चल रहा है। तभी मैं सोचूं आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा कैसे लग रही है। गाड़ी के अंदर ही चलते हैं, गाड़ी भी अपनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये देखो, कोई नहीं, साफ़ कर लूँगा, कल करूँगा, आज तो नहीं करूँगा। इतनी गर्मी में कौन कर रहा है 42 डिग्री में। सुबह सुबह फिर भी ठीक रहता है मौसम, कल सुबह सुबह कर दूँगा। सुबह सुबह ठंडी हवा चलती रहती है ना। अब गाड़ी के अंदर भी गर्म होने लग गया, काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी को बंद हुए। AC कर देते हैं ऑन। ओहो हो, कार का यार अलग ही मज़ा है। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर चीज़ से बचा लेती है आपको। अब इतना सुकून मिल रहा है ना, इतनी चिल्ड हवा मुंह पे लग रही है। और यार आइसक्रीम तो मिली ही नहीं मुझे। जहाँ जहाँ वो अमूल वाली आइसक्रीम वाला रहता है ना, वहाँ बाजार लग रखा है। 2 जगह रहता है वो, और दोनों ही जगह आज बाजार है, इसीलिए आज ऐसे ही जाना पड़ेगा खाली हाथ घर। ये देखो यहाँ पे टाटा सिएरा खड़ी है, नैनो से थोड़ी सी ऊंची है बस ये सिएरा भी। लाइन से आज टाटा की ही गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है। टाटा की अब गाड़ियाँ बहुत बिकने लग गई है, चाहे EV ले लो या पेट्रोल ले लो। EV में तो सबसे ज़्यादा टाटा की ही बिकती है। नैनो का फ़ायदा एक ये भी रहता है, इसमें वही नहीं है बोनट, तो एकदम चिपका के आप निकाल सकते हो। अब जैसे फॉर्च्यूनर इतनी दूर है, अभी भी मैं इधर भी काट सकता हूँ पूरी, इतने से गैप में। बोनट ही नहीं है कुछ, जीरो बोनट। वैसे जीरो तो नहीं है, थोड़ा सा तो है। जीरो तो उसमें होता है ओमनी वगैरह में, इसमें इको के बराबर होगा। इको और इसका बोनट बराबर ही होगा। और नैनो का एक फ़ायदा ये भी है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है स्क्रैचेस पे स्क्रैचेस की। 1000 स्क्रैचेस में पहले से पड़ रखे हैं, एक और पड़ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिटी के हिसाब से तो गाड़ी चलती भी सही है। ये देखो कितना तगड़ा बेनिफिट मिलता है मेरे को नैनो का। 2 गाड़ियों के बीच में घुसा दो। बस इसका स्टीयरिंग वो नहीं है पावर वाला, नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है इसमें, तो थोड़ा टाइट रहता है ये। और ऊपर से ये ख़राब भी है तो और ज़्यादा टाइट रहता है। और इसका वो भी बहुत ज़्यादा कम है, टर्निंग रेडियस। इसके टायर ना ज़्यादा घूम जाते हैं, ज़्यादा कट जाते हैं,
नॉर्मल कार से ज़्यादा कटते हैं इसके टायर, तो उसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस और ज़्यादा कम हो जाता है। और सबसे तगड़ा बेनिफिट जो नैनो का मेरे को लगता है वो है इसकी माइलेज। जितनी भी कार अभी के टाइम पे बिक रही है ना, वैसे अब तो ये बिकनी बंद हो गई है, लेकिन फिर भी जितनी कार भी अवेलेबल है इंडिया में, सबसे ज़्यादा माइलेज आपको इसी में मिलेगी, पेट्रोल में। और सीएनजी में भी नैनो में ही सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगी आपको। सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार है ये इंडिया की। उसका रीज़न है इसका इंजन छोटा है, 624 सीसी का इंजन है, वो भी 2 सिलेंडर। और मेरे ख्याल से यही इकलौती कार होगी जिसमें 2 सिलेंडर इंजन आता है, नहीं तो मिनिमम 3 सिलेंडर तो होता ही है सभी कारों में। और 2 सिलेंडर होने की वजह से ही इसकी जो साउंड है वो थोड़ी अजीब है, इसमें वाइब्रेशंस है। पर ठीक है, इतने प्राइस में क्या मिल रहा है। इतने प्राइस में तो बाइकों में 100 सीसी के इंजन मिलते हैं, उतने प्राइस में आपको 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। मेरी बाइक इससे 3 गुना ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसमें 125 सीसी का इंजन है, वो भी सिंगल सिलेंडर। जितने की मेरी बाइक है उतने में 3 नैनो आ जाएगी। तो नैनो लेने का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको सस्ते में इंजन मिल जाता है बड़ा। उसके अलावा एसी वगैरह तो है ही, एसी, हीटर, म्यूज़िक सिस्टम, बारिश से बचाती है। बिल्ड क्वालिटी, हाँ बिल्ड क्वालिटी भी इस कार की बहुत तगड़ी है। मारुति वगैरह से आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। मेरी छत के ऊपर जो नैनो की छत है, इसमें रोज़ बंदर दिखते हैं मेरे को, लेकिन तब भी इसकी छत इतनी सी भी नहीं पिचकती। वही मारुति की गाड़ियाँ होती हैं उनकी छत पिचक जाती है, उनकी तो छत स्विमिंग पूल बन जाती है, गड्ढा सा बन जाता है छत पे, उसमें पानी भर के आप स्विमिंग पूल बना सकते हो मारुति में। लेकिन नैनो के साथ ऐसा नहीं है। ओ भाई, अभी ये स्कूटी वाला घुस जाता फॉर्च्यूनर में। बाइक वालों को डर नहीं लगता यार बिल्कुल भी, इनको ऐसा लगता है इनके पास 2-3 ज़िंदगी है, एक ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी यूज़ कर लेंगे। और फिर यही लोग इंटरनेट पे आके लिखते हैं मारुति 0 स्टार कार है। कार और बाइकों में एक ये भी डिफरेंस है, कार चाहे कितनी भी 0 स्टार क्यों ना हो, लेकिन बाइक से 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा सेफ होती है। बाइक में तो कुछ भी नहीं होता, वो तो माइनस में स्टार होती है बाइक। और बाइक से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ मैं क्योंकि नैनो बाइक वाली ऑडियंस के लिए बनी है। नैनो उन लोगों के लिए नहीं बनी जिन्होंने पहले कभी कोई सी भी कार रख रखी हो, चाहे अल्टो ही रख रखी हो, उसको नैनो समझ नहीं आएगी, ना मज़ा आएगा नैनो चलाने में। नैनो उनके लिए है, और नैनो चलाने में सिर्फ उनको ही मज़ा आएगा जिन्होंने कभी भी कोई कार नहीं चलाई है, सिर्फ बाइक चलाई है पूरी ज़िंदगी भर, उनको मज़ा आएगा टाटा नैनो चलाने में। लेकिन वहीं एक ऐसा इंसान है जिसने अल्टो चला रखी है ज़िंदगी भर, या कई साल कोई सी भी कार रख रखी है नैनो के अलावा, तो उसको इतना मज़ा नहीं आएगा, उसको अजीब सी लगेगी। लेकिन कई लोगों को आता भी है। अब कई लोगों के पास और कारें भी हैं, नैनो भी है, तो उनको मज़ा आता है नैनो में भी। तो वही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये देखो, एक ये भी फ़ायदा है नैनो का, टाइट जगहों से निकल जाती है आराम से, और लग भी जाए तो क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेंट आ जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएंगे, वैसे ही इसमें हज़ारों स्क्रैच है। एक तो एक कार 24 के आजकल बहुत फ़ोन आते रहते हैं मेरे को। आजकल पता नहीं क्या ड्रामा हो गया है, कुछ भी चीज़ किसी में भी चेक कर लो ना, फिर फ़ोन ही करते रहते हैं वो ज़िंदगी भर। तो अब अपनी सोसाइटी में वापस आ चुका हूँ मैं, इधर ही लगा देते हैं नैनो को आज। तो फिलहाल अपने नए वाले घर में आ चुका हूँ, कंबल के अंदर बैठ गया घर आते ही। यार ये एसी तो 26 में भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर दे रहा है, ये देख लो 26 में चल रहा है ये। आखिर इसे मैं चलाऊं कितने में, 26 में भी ऐसे कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, बिना कंबल के तो पैरों में ठंड लग रही है। बाहर गर्मी ज़्यादा थी ना, तो आते ही मैंने पहले 24 पे चलाया, लेकिन 24 पे बहुत ठंडा कर रहा था। फिर मैंने 26 पे किया तो 26 पे भी ठंडा ही कर रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से यहाँ धूप वूप नहीं पड़ती ना चारों तरफ से, तो इसलिए ज़्यादा ठंडा कर रहा है। ऊपर से नया भी है इसीलिए भी हो सकता है, पर 26 में भी एकदम ठंडा ठंडा कर दे रहा है। ये देख लो 26 पे चल रहा है अभी के टाइम पे। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं, ये देख लो। और अभी फ़िलहाल अपने पुराने वाले घर पे आ रखा था, रात को मैं यहीं पे ही सोया हूँ। अब सुबह सुबह निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी मेरे को जाना है मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो मंदिर चलते हैं पहले। आज के दिन तो वैसे मंदिर खाली रहता है, सैटरडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, ट्यूसडे को नहीं रहती। देखो पूरे दिन मेरी बाइक ऐसे रोडों पे चलती है, ये देखो
क्या रोड है, पूरा मेरा चश्मा हिल जाता है इन रोडों पे चल चल के। ये देख रहे हो, इन रोडों के लिए थोड़ी ना बनी होती है झुकने वाली बाइक्स। यहाँ के लिए तो स्प्लेंडर वगैरह ठीक है, या फिर स्कूटी सबसे बेस्ट है। देखो पैर ऊपर करके चलानी पड़ रही है बाइक। अब आया है थोड़ा प्लेन रोड। इस एरिया का नाम है देवली। ये देखो बोर्ड आ गया, देवली गाँव में पधारने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। देवली गाँव है ये, देवली गाँव। तो फाइनली मंदिर आ चुका है, चलते हैं। देखो आज खाली हो रखा है, ट्यूसडे को नहीं रहती भीड़, ट्यूसडे को खाली रहता है। 6:35 पे पहुंच गया मैं। टोटल मेरे को लगभग 10 मिनट के आसपास लगे हैं पहुंचने में। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same?